हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के 50 न्यू एमसीक्यू सेट करने जा रहे हैं, जो आपको ये एग्जाम में 2026 में पक्का ही आएगा। और यह सभी क्वेश्चन जो है, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसको सभी क्वेश्चन को मिलाकर एक एमसीक्यू सेट तैयार किया गया है। और इसको आप स्कोर चेक सेट भी कह सकते हैं। आप इसमें जो है स्कोर आप बना सकते हैं, जो आपका कितना नंबर आया। और आप जो है इसमें कमेंट कीजिए जो आपका कितना मार्क्स आया। तो टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 में हुआ था। और गांधी जी का जो है यह प्रथम सत्याग्रह था भारत में। तो ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या किस वर्ष लागू हुआ। तो ये जो है कब हुआ, तो 1919। और इसी के विरुद्ध में 13 अप्रैल, मोस्ट वीवीआई बार बार पूछा जाता है, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। जिसमें जो है सबसे बड़ा जो है नरसंहार जिसको बोलते हैं, हजारों की संख्या में जो है गोली से जो है डायर ने क्या किया, भुनवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बोले थे। कब बोले थे, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में यह बोले थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। और यह स्वतंत्रता का चिंगारी जगा दिए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना किसने की। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट वीवीआई है। अगर ऑप्शन में जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक रहते तो वह तिलक होता, लेकिन नहीं है तो एनी बेसेंट होंगे। एनी बेसेंट कब किए, तो 1916 में किए। और यह मद्रास में सितंबर में किए थे। और बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में किए थे। कब किए थे, अप्रैल। तो अगर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों रहेंगे तो आपको लगाना है बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली रेल कब चली। तो यह जो है कब चली, 1853 में। कब चली, 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली। और बम्बे से ठाणे तक चली। और किसके शासनकाल में चली, तो उस समय थे वायसराय डलहौजी। कौन थे, डलहौजी थे। और इन्हीं को जो है भारतीय रेल का जनक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर यानी नाना साहेब ने किए। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की, तो झांसी से की थी। कहाँ से की, झांसी से। और पूछा जाता है जो 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ पे जो है भड़की, तो कहाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। 19 जुलाई को जो है यह घोषणा हो गई। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, यह लागू हो गया। और इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने, वहाँ पे जो है गांधी जी उस समय तो भारत आए ही नहीं थे, 1915 में आए थे, माफ़ कीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। तो यह जो है कहाँ किए थे, तो ये सिंगापुर में किए थे। और कब किए थे, तो पूछा जाता है, तो 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो यह जो है कब लगाया गया, 1878 को लगाया गया। कब लगाया था, 1878 को। और किसने लगाया था, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लगाया गया था। जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। इसमें सीमित कर दिया गया था, अंग्रेज जो सीमित कर दिया था, उसके सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं छापना था, ना तो वह प्रतिबंध लगा देता था न्यूज पे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यह जो है 1931 में हुआ। कब हुआ, 1901। हम लोग हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन जो है उसको समाप्त कर लिए। अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। मोस्ट वीवीआई 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का करेंगे।
लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो यह जो है लोहा के कारण जो है लौ ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का लाल रंग जो है कैसा होता है? लाल होता है। और कहाँ पे? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर चाय पूछे तो आपका तो असम। कहाँ पे? असम में। और अगर क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी का बोले तो कहाँ पे? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में जो है काफी बेस्ट क्वालिटी का चाय पाया जाता है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक बोला जाता है। और बिहार का शोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी की ओर, इस साइड। तो इसको कांडला आपका कहाँ है? तो गुजरात। मुंबई कहाँ? अरब सागर में हो गया। कोची भी कहाँ है? तो अरब सागर में। तो आपका आंसर कौन सा होगा? चेन्नई, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दक्कन का पठार है, जो दक्षिण भारत में है। क्वेश्चन नंबर 16, जूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु जो है जूट खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल। तीन ही राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल, असम और उसके बाद बिहार में। और सबसे ज्यादा जो है संसार में कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो यह उड़ीसा में पाया जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर है। और यह सबसे ज्यादा उड़ीसा और जो है यहाँ पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास है, चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो यह तमिलनाडु के पास और केरल के पास जो है मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा है? नीलगिरी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं डोटा बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा समुद्री तट कौन सा है? तो यह गुजरात। कौन सा है? गुजरात राज्य जो है सबसे ज्यादा जो है समुद्री तट वाली राज्य है। अब हम लोग चलते हैं सिविक्स की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? यानी जो भी शासन व्यवस्था था हमारे ऊपर, कौन शासन किए? तो ब्रिटेन। तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ले गई थी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का सदन अस्थाई सदन कहलाने का क्या कारण है? तो अस्थाई सदन इसको इसलिए बोलते हैं कि इनका जो है सदन कभी भंग नहीं होते हैं। इसको अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा अपर हाउस हुए, लोकसभा लोअर हाउस हुए। और इनके कार्यकाल कितना होते हैं? तो 6 वर्ष होते हैं राज्यसभा का, और 5 वर्ष होते हैं लोकसभा का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो यह निर्वाचन मंडल कराते हैं। कौन कराते हैं? निर्वाचन मंडल। और यह प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो यह जो है आपका 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? तो यह रसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रसिया से। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, इसको थोड़ा हम विस्तार से बता देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है आपको 1992 में मिला। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर। और कौन लागू किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री थे। और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है क्या किया गया? इसको जो है दर्जा मिल गया। और लागू कब किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। अगर लागू बोला जाए तो 93 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और यह कैसे थे? तो त्रिस्तरीय थे, ग्राम, ब्लॉक और जिला। भारतीय संघ में कितने जिले हैं? तो 28 जिले। कितने राज्य हैं? माफ कीजिए, तो 28 राज्य है। कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है।
क्वेश्चन नंबर 27, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? तो न्यायपालिका जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो होते हैं उनको न्यायपालिका बोलते हैं। कौन होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। और अगर कार्यपालिका का पूछ दे या तीनों सेना का प्रमुख कौन होते हैं तो वह होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऐसे आपका आंसर इसमें सी होगा। भारत में चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष में हम लोग मतदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो चुनाव को बोला जाता है। चुनाव के द्वारा जो ये हम अपनी पसंद की सरकार को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो सभी मतदाता जो है क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो किस में है? तो कृषि पे ज्यादा हम लोग डिपेंड है। 70+ % जो किस पर आश्रित है हम लोग? कृषि पे। तो कृषि के सेक्टर पे है। चलिए नेक्स्ट देख। कृषि किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक में आते हैं, उद्योग द्वितीय में आते हैं और सेवा तृतीय में क्षेत्र में आते हैं। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और सेवा तृतीय क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? शिक्षा आपका शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, आय शामिल है, कौन नहीं है? धर्म शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? बैंक आपका संगठित आते हैं, सरकारी कार्यालय, निजी कंपनी भी आते हैं। घरेलू काम जो है असंगठित क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार का क्या अर्थ है? तो देशों के बीच जो व्यापार होते हैं उसको हम बोलते हैं विदेशी व्यापार। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? रोजगार को बढ़ाना। अगर हम रोजगार बढ़ाएंगे तो गरीबी क्या होगी? कम होगी। जैसे लोग के पास पैसा होगा वह खर्च करेंगे, इससे अर्थव्यवस्था क्या होता है? चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या है? सेवा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसको इंटरनेशनल कंपनियां बोलते हैं वैश्विक व्यापार से होते हैं, ग्लोबल ट्रेड से। क्वेश्चन नंबर 38, बैंक किस पर ब्याज देता है? तो जमा पे। जो भी हम जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में उस पर जो हमें क्या देती है? ब्याज। लगभग 4% से नीचे ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो है उपभोक्ता संरक्षण। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, आपका जो है पहले जो कितना मार्क्स आया। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? यानी सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर किसके पास होगा? तो यह सरकार के पास होता है। क्वेश्चन नंबर मिश्रित क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जनगणना कितनों वर्षों में की जाती है? तो जनगणना आपको 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन 2011 के बाद से जनगणना अभी तक नहीं हुई। अब आपको संभव है 2026 और 27 में ही जनगणना हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है? बरगद है। कौन सा? बरगद है। और आप कमेंट करके बताइए जब बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है स्वामीनाथन को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। और यह कब हुआ? तो यह आपका 1966 से 1967 के समय में काफी हुआ, डिपेंड हुआ। और सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा था? गेहूं पे। किस पे पड़ा? गेहूं पे। आत्मनिर्भर हो गए थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको यह 1950 में हुई। 15 मार्च डेट के साथ पूछा जाता है मित्रों, 15 मार्च 1950। और इसके जो है मुख्य कौन होते हैं सचिव योजना? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के जो कौन थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इसमें तो बताना ही नहीं, आप लोग सभी जानते हैं कौन सा है, तो हॉकी है। लेकिन सबसे भारत में पॉपुलर खेल कौन सा है? तो कौन सा है? क्रिकेट है। क्वेश्चन नंबर 47, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? जैसे ही हम प्राकृतिक संसाधन को अधिक उपयोग करेंगे तो यह क्या होगा? पेड़ पौधा काटते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होंगे। और विश्व पर्यावरण कब मनाते हैं? तो 5 जून को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपसे पूछा जाए तो वो केरल होगा। कौन सा? केरल। और बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 74.3%। जो नीचे से 27वें नंबर पे है, उस सबसे नीचे कौन है? तो 2023-24 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश नीचे है, वहाँ पे 72 पॉइंट समथिंग ही है। तो हमारा राज्य जो है एक स्टेप ऊपर उठा, ये नहीं तो इससे पहले सबसे नीचे था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, लोकतांत्रिक सरकार की पहचान क्या है? तो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता जिसको हम बोलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आपका कितना मार्क्स आया इस 50 एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 50, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर को मनाते हैं। कब से मनाना स्टार्ट किए? तो 2015 से मनाना जो है स्टार्ट किए। और संविधान जो इस दिन जो है क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया। और लागू जो है कब हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और बना कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये जो 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। चलिए फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपका जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा वह साइंस का होगा।